दोस्तों ये सामने आप लोग देख रहे हैं जो खूबसूरत सा पौधा, ये है सप्तपर्णी। तो सप्तपर्णी के पेड़ तो आप जानते ही होंगे कि सड़कों के किनारे लगाए जाते हैं, लेकिन मैंने इसको अपने गार्डन में लगाया हुआ है और छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। तो ये इसी इसी में काफ़ी पुराना हो चुका है। जैसा कि आप इसके स्टेम से देख रहे हैं, तो इसमें 7 पत्तियाँ, सप्तपर्णी नाम है तो 7 पत्तियाँ होती हैं। वैसे 7 से कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। और इसके तमाम गुण हैं, तमाम इसके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। सड़कों पे क्यों लगाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रदूषक नियंत्रण करने वाला पौधा ये माना जाता है। ख़ास तौर से जो गाड़ियों से निकलने वाले जो डीजल और पेट्रोल का धुआं होता है, उसमें जो लेड नाम का तत्व होता है, उसको ये पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इतना अच्छा ये पौधा होता है, लेकिन इसके साथ कुछ समस्याएं हैं। लोग इसको घर में नहीं लगाना चाहते हैं। इसके संबंध में तमाम तरह की बातें कहते हैं कि इसको घर में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो मानव कल्याण के लिए न हो, यानी मनुष्य के लिए है। पौधे तो हमेशा परोपकारी माने गए हैं, वो दूसरे के लिए ही जीते हैं। तो कोई भी पौधा हम क्यों न लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उसके कुछ खास गुण हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। तो मैं आज आपको बताता हूँ इसके बारे में और भी बातें डिटेल में, तो आप वीडियो पर बने रहें। सबसे पहले तो आप देख लीजिए चितवन का पेड़ यानी सप्तपर्णी का पेड़ कैसा होता है। तो ये देख रहे हैं आप, इसके फूल भी देख रहे हैं, और ये फूल बहुत ही मादक सुगंध वाला होता है। और इसी कारण से, क्योंकि इसके निकलने वाले पराग जो है श्वास रोगियों के लिए वो हानिकारक होते हैं, तो इसी कारण से ये पौधा जो है थोड़ा बदनाम हो गया है। और कई जगह तो इसको लोग काट भी रहे हैं। ख़ास तौर से जो इससे निकलने वाला पराग होता है ना, वो हानिकारक होता है। और इसके साथ और कोई दुर्गुण मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रदूषक निवारक ये पेड़ होता है। इसी कारण से इसको सड़कों पर लगाने का प्रेफरेंस दिया जाता है सरकार की तरफ से, और बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर इतना पराग होता है कि जो भौरे या जो मधुमक्खियां हैं इस पर खूब लगती हैं। तो अब इसे घर में लगाएं या न लगाएं। देखिए ये है चितवन, यानी जिसको गलत तरीके से लोग डेविल्स ट्री भी बोलते हैं या भुतिया पेड़ बोलते हैं। पता नहीं क्या अजीब अजीब नाम लोग, यानी गलत धारणाएं लोगों के मन में बहुत ज़्यादा हैं। कुछ कारण होंगे, हो सकता है इसके पीछे जो ऐसा नाम लोग देते हैं कि ये इस पर भूत प्रेत और यक्षिणी आकर के मतलब रहते हैं। असल में बात ये है ना कि इसकी जो फूलों की जो सुगंध होती है ना, बड़ी मादक होती है। और अगर ये पेड़ जो है कहीं किनारे मतलब एकांत में लगा है ना, तो इसके फूलों की महक से जो है लोग थोड़ा डरते हैं। बड़ी मादक महक होती है, बहुत तेज़। तो क्वेश्चन ये है कि इसको घर में लगाएं या ना लगाएं। तो मैंने, आप देख रहे हैं, मैंने तो लगाया हुआ है, और मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है कि ये इस पर कौन सी चीज़ें आके बसती हैं या क्या है। मैं ये सब नहीं मानता है। जिस घर में हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई हो, तो वहाँ पे कोई भी गलत आत्माएं, बुरी आत्माएं कहाँ से आ सकती हैं। तो अपने निश्चिंत होकर के अपने गार्डन में इसको आप लगाए, ज़रूर लगाएं, क्योंकि देख रहे हैं इसकी सुंदरता ना, पत्तियों की सुंदरता देखिए। और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल ये चक्र रूप में ये निकलता है, जैसे फ्लावर में नीचे से चक्र निकलता है, तो उस तरह से चक्री रूप में निकलता है। तो कहते तो इसको सप्तपर्णी है, लेकिन 7 पत्तियों से कम पत्तियाँ भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है 5 पत्तियाँ हैं, और नीचे भी 5, इसके जस्ट नीचे 5 पत्तियाँ हैं। तो एक डाली में आप देखें इस तरह से ऊपर 5, नीचे भी 5। तो आपको अगर इच्छा हो तो निश्चित रूप से आप लगाइए। लेकिन अगर आपके मन में किसी तरह का डर बैठा हुआ है, तो साइकोलॉजिकल रीज़न है, आप उसको मत लगाइए। क्योंकि साइकोलॉजिकली लोग बीमार पड़ जाते हैं, या पेड़ पौधों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अगर उनके साथ कुछ भी
इधर उधर की बातें हो जाती हैं। तो ये तो ज़िंदगी में लगा रहता है, ये सब होता रहता है, अच्छी बुरी बातें होती रहती हैं। तो उसके लिए पेड़ पौधों को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। दोस्तों, इसको घर में किसी गमले में लगा लेने से एक फ़ायदा तो ये है ही कि जो घरों में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से निकलने वाली जो जहरीली गैसें होती हैं, ये पौधा पूरी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है उन जहरीली गैसों को, जैसे बेंजीन, फार्मेलिन और इस तरह की जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह की जो हानिकारक गैसें जो निकलती रहती हैं, या आसपास का जो भी पॉल्यूशन है हमारे घर के आसपास का, तो उसको कम करने में ये पौधा बहुत मददगार है। तो मैं तो कहूँगा इस कारण से इसको ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि सप्तपर्णी के संबंध में जो भी गलत धारणाएं या संदेह आपके मन में होगा वो पूरी तरह से निकल गया होगा, क्योंकि आपने देखा कि मैंने इसको अपने गार्डन में लगाया हुआ है। तो अच्छा लगता है ये पेड़। अगर आपको लगाना है तो आपके मन में कोई संदेह न हो तो आप भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के एक बार फिर से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।